नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। आज पूरे दिन जो है गहमा गहमी रहा जमशेदपुर में, और जिस तरह डेहरी उत्सव 2025 का आगाज हुआ सुबह को, और उसके साथ जो है लोग हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जुड़ते गए और धीरे धीरे जो है साक्षी आमबागान मैदान पहुंचे और यहाँ पे जो है अपना पूरा जमशेदपुर भर में लोगों को जो है अपनी संस्कृति, अपनी कला का जो है यहाँ पे दृश्य किया। इसी के साथ यहाँ पे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी पहुंचे, जिनसे हमने जुड़ने का प्रयास किया और खास बातचीत किया। जमशेदपुर शहर में लगातार आदिवासी मूलवासी जो है अपना अस्तित्व, अपना जो एक वजूद जो है बचाने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि बीते 2-3 दिन पहले जो है जयपाल सिंह मुंडा जी के बोर्ड लगने को लेकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा विरोध हुआ। आदिवासी मूलवासी समाज लगातार जमशेदपुर को मतलब अपना जो है मौजूदगी यहाँ दर्ज करने का प्रयास। देखिए, इस बात पर हमको सुनते ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जिस जयपाल सिंह मुंडा जी का बोर्ड को विरोध किया गया वो भी गैर झारखंडियों के द्वारा, बाहरी तत्वों के द्वारा, यह शर्मनाक है। उसका हाथ कांपना चाहिए, उसका कलेजा कांपना चाहिए, उसका हार्ट, किडनी, लिवर फेल होना चाहिए। अरे जयपाल सिंह मुंडा वो शख्स है जो भारत देश को सबसे पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिया है 1928 को। जयपाल सिंह मुंडा वो नाम है जो संविधान निर्माता समिति 299 सदस्य में से पूरा ऑल ओवर इंडिया में 6 आदिवासी थे, उसमें से एक नाम जयपाल सिंह मुंडा का था। जयपाल सिंह मुंडा पढ़े लिखे में भी बहुत बहादुर थे। अंग्रेज शासन काल का सबसे कठिन परीक्षा आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस को उन्होंने पास किया था। और इतना ही नहीं, राजनीतिक में भी बहुत नेतृत्व क्षमता उनके अंदर था कि पहला चुनाव में ही, आज़ाद भारत का लोकतंत्र का पहला चुनाव में, 1952 का चुनाव में झारखंड पार्टी का गठन किया, झारखंड नामधारी से। और झारखंड नाम राज्य का लिखित रूप से पहली बार मांग किया है 1940 को। और जब झारखंड पार्टी से 32 विधायक आए थे, 4 सांसद आए थे, 1 विधान परिषद आए थे, सबको लिखित रूप से डिमांड किया था, लिखित रूप से मांग पत्र सौंपा था। और उन्हीं का बीज बोया हुआ जो आगे संघर्ष किए, निर्मल महतो ने शहादत दिए, कई आंदोलनकारी वीर विनोद बिहारी महतो ने तर्कपूर्ण आगे बातों को रखा, और उन्हीं का बीज बोया हुआ आज सबका प्रयास से, सबका संघर्ष से, सबका बलिदान से 15 नवंबर 2000 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन हुआ। वैसे वीर महान पुरुष को आदमी इस तरीके से विरोध करना, इससे कहीं ना कहीं झारखंडी आदिवासी मूलवासी खतरे में, इस बात का संकेत है। इसको तो कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पूरे हम तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को संदेश देना चाहेंगे कि यह बात गवाह है। 2-3 दिन पहले जो जमशेदपुर में घटना घटा है, जयपाल सिंह मुंडा जी का जयंती के दिन जमशेदपुर में, यह घटना संकेत है कि आदिवासी मूलवासी झारखंडी खतरे में है। और झारखंडी लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? आदिवासी मूलवासी से, एक समुदाय दूसरे समुदाय से। और इस बीच में यहाँ के कुछ 1-2% माफिया, कुछ कंपनी, कुछ ठेकेदार, कुछ माफिया लोग अपना राज स्थापित कर रहे हैं, और आने वाले हमारा बाल बच्चा भविष्य खतरा में है। यही पूर्वी सिंहभूम की धरती में अभी चौकीदार का बहाली का नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर के आंदोलन है। आज भी आंदोलनरत उपायुक्त कार्यालय में लगातार, कल से हम लगातार देख रहे हैं कि जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर के, जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर के, नियोजन नीति को, स्थानीय नीति को लेकर के हम लोग सामने से लड़ाई लड़ते हैं। जब हमारे पूर्वज अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, देश आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे थे, यही कोल्हान की धरती में 1 जनवरी को खरसमा गोलीकांड हुआ था। अभी भी पुलिस का वही रवैया है। आज इतना छोटा सा उम्र है, मेरा 40 से ज़्यादा केस है, कम से कम 600-700 से ज़्यादा धारा है। और कुछ दिन पहले देखें कि लगता है कि मैंने इन लोग ड्यूटी के एकदम इंटेंशन लगा के रखता है कि मार के, मैंने पहले 1 जनवरी 1948 को खरसमा गोलीकांड में गोली से मारा गया था। लगातार हर आंदोलनकारियों को दमन किया गया है। अब भी पुलिस वही काम कर रही है। अलग राज्य के 25 साल और आज़ादी के 77 साल के बाद हल्का सा बस मॉडल चेंज हुआ है। अब जो है सरकार पूरा बन चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और लगातार जैसे कि पेपर लीक का आप विरोध करते रहे हैं, अब आगे क्या कुछ करेंगे? क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रही है, और जो ये प्रशासन है। देखिए, इस राज्य को अगर समझना चाहते हैं ना, तो ये इस राज्य के इतिहास के पन्नों को देखिएगा आप, तो यह झारखंड प्रदेश अलग राज्य का उद्देश्य को आप जानने का प्रयास करिएगा, और खुद को कभी भी आप अपने अपना आत्मा से जानने का प्रयास करिएगा कि अलग राज्य की आवश्यकता क्यों हुई, अलग राज्य का गठन आखिर क्यों हुआ था, वाई
एक अलग स्टेट, तब रोना आ जाएगा। जिस उद्देश्य से अलग अलग झारखंड का अलग राज्य का गठन हुआ है, जो शहीदों का सपना था, जो आंदोलनकारियों का अरमान था, जिस अलग राज्य का संघर्ष में 88 साल लग गया, जिस अलग राज्य के संघर्ष में 88,000 हमारे पूर्वजों का बलिदान हुआ, उसका उद्देश्य था अबुआ दिसुम अबुआ राज। इसीलिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर अलग राज्य का गठन हुआ था, और यही शहीदों का सपना था, यही आंदोलनकारियों का अरमान था। क्यों? क्योंकि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जो टूटल फूटल धनुष और मसाल लेकर के लड़े थे, नारा लगाए थे अबुआ दिसुम अबुआ राज, जो अभी भी अधूरा है। इसीलिए जब तक अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित नहीं होगा, जब तक अलग राज्य गठन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जब तक शहीदों का सपना पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। पेपर लीक हो जा रहा है, यहाँ के गरीब किसान मजदूर के अभिभावक मेहनत करके बहुत कष्ट से आलू प्याज बकरी छगरी मुर्गी बेच बेच करके उसको पैसा देते हैं कि मेरा बच्चा का भविष्य और उसका बेहतर होगा, उसका सपना साकार होगा। लेकिन पेपर लीक करके बरसों का मेहनत को जो है कि पानी में फेर दिया जा रहा है। यहाँ के छात्र नौजवान को सपना को चकनाचूर कर दिया जा रहा है, और आज माफियाओं का राज आ रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। जेपीएससी देखिए पिछले 4 महीनों से अध्यक्ष पद का नियुक्त नहीं हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपका फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर सीडीपीओ 11th जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट बाधित हो रहा है, और कोई विज्ञापन नया नहीं आ रहा है, जिससे युवाओं का आगे का योजना बन नहीं पा रहा है। और राज्य की सबसे बड़ी संस्था जेपीएससी लावारिस हो गया, कचरा का डब्बा हो गया, भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। और जेएसएससी जो सबसे ज्यादा नियुक्ति देने वाला कर्मचारी नियुक्त करने वाला जो संस्था है, वो पूरी तरह जो है कि एक दुकान बन गया है। खुलेआम वहाँ का सचिव का आप ऑडियो सुने होंगे, सुधीर गुप्ता जी का, जो एक भ्रष्ट अधिकारी है, जिसका जेपीएससी नियुक्ति में उसके ऊपर सीबीआई जांच चल रहा है, उसके ऊपर चार्जशीट है कि उन्होंने सेटिंग करके अधिकारी बना है। उसको जाकर के जेएसएससी में उसको सचिव बना दिया गया है, और उन्होंने खुलेआम बोल रहा है, जो पास सीजीएल में जो पास किया हुआ स्टूडेंट है उन लोग को बोल रहा है 10 लाख दे दिया। बाहर माफिया इंतजार कर रहा है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप मांग के लाए हैं। इस तरीके से बोलते हुए बेशरम लोग जो है कि कर रहे हैं। देखिए हम लोग का आंदोलन से पूर्व डीजीपी जो जेएसएससी का चेयरमैन था, उसको इस्तीफा देना पड़ा है। अभी 4-5 भ्रष्ट अधिकारी जेल में है, लेकिन हम लोग का संघर्ष अबुआ दिसुम अबुआ राज, जेपीएससी जेएसएससी का संपूर्ण कचरा का सफाई, और जितना टाटा अडानी अंबानी टिस्को बिड़ला जो यहाँ शोषण कर रहे हैं, सीसीएल बीसीसीएल जो यहाँ के मजदूर को जिस फैक्ट्री एक्ट के तहत सुविधा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे।